दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज हम आएंगे शमशान घाट के ऊपर। इससे पहले भी हम एक बार शमशान घाट के ऊपर आ चुके हैं। ये शमशान घाट है जी माणकपुर के अंदर। पहले ये बोर्ड जो लगा हुआ है ये वार्ड नंबर 4 कभी हुआ करता था। ये वार्ड नंबर 4 जब होता था जब यहाँ पे पंचकुला नगर निगम एंटर था। अब तो कालका परिषद बन गई है और कालका परिषद के अंदर ये वार्ड नंबर 21 है। शायद मेरे को इतना आइडिया नहीं है, शायद 21 ही है, वार्ड नंबर 21 है ये। और ये हमने आपको शेड दिखाया था। ये वीडियो बनी थी दोस्तों 11 जून को। आज तारीख हो गई 9 अक्टूबर। लगभग 4 महीने बोले तो 120 दिन, 120 नहीं तो 118 दिन हो गए। 118 दिन के अंदर भी ये शेड यहीं का यहीं पड़ा है। अधिकारियों को कहो तो आफत आती है, बोले हम नहीं उठाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं उठाओगे? और 30 अगस्त को मेरे द्वारा एक वीडियो बनाई गई थी हिमशिका के ऊपर, हिमशिका मोड़ के ऊपर, जहाँ लोगों ने स्टैंड के लिए किया था। और वहाँ उन्होंने उल्टे सीधे खड़े करके गटर से लगा दिए। चादर लगानी थी। मैंने अधिकारियों से बार बार निवेदन किया, बोले जी यहाँ से 4 चादर उठा के वहाँ लगा दो। बोले नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। मेरी तो सरकार से अब निवेदन है एक बड़ा छोटा सा, साहब 4 महीने हो गए इसको पड़े हुए। जेई को कह लिया, एमई को कह लिया। एमई के पास एक बहाना है, सिर्फ मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई सुनता नहीं। यार हद है, तेरी कोई नहीं सुनता तो क्या मेरी सुनेगा कोई? अजीब आदमी है यार तू तो। फिर कहता है जशनूर वाले बोलते हैं, ना तो उसको भाषा बोलने का पता, ना उसको किसी चीज़ का पता। उसको तो बस ये पता है मेरे स्कैनर के नीचे से नोट चलेगा तो उसके पेन चलेगा। इन दोनों का यही हाल है। ये सारा का सारा शेड उठा के सरकार को जेई और एमई के घर भेजना चाहिए और उनकी तनख्वाहों से काटना चाहिए पैसे। जब अकल आएगी इनको, बूंजड़ुओं की तरह घूमते हैं सारा दिन। क्या हमारा पैसा सड़कों पर पड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ है ये पैसा हमारा सड़कों के ऊपर। मिट्टी मार रखी उन्होंने। साहब एक निवेदन है, अगर हिसाब नहीं ले सकते तो कैसे काम चलेगा? अगर राजा शक्ति विहीन है तो उस राजे का कोई फायदा नहीं है हमारे को। देखे राजा भी आके कि मैं इतना पैसा तो दे रहा हूँ, पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? साहब मात्र 23 महीने रह गए। अगर 23 महीने में भी कुछ नहीं होता तो पिछली बार का नारा था इबकी बार 70 बार। मेरे को तो ये लगता है कि इबकी बार पूरी पार ना हो जाए कहीं। सड़कें हैं तो तुम्हारी ऐसी, शिक्षण संस्थान स्कूल तुम बंद करा दो, शमशान घाटों का ये हाल कर दो। बच्चा क्या दोगे? हॉस्पिटल कंट्रोल नहीं हो रहे, करेंगे क्या? और ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया पाइप लगाए उस भोलेनाथ ने। और सबसे बड़ी बात, 23 महीने रह गए बाबू, कुछ कर लो। पब्लिक बड़ी सियाणी है, एक एक चीज़ को देखती है। हम बार बार आपको आगाज़ कर रहे हैं कि देखो, समझो, चलो। साहब यही अधिकारी आपकी नैया को लेकर डूबेंगे। और यही हालात रहे तो वार्ड नंबर 8 में शमशान घाट का रास्ता मांगा तो ये अधिकारी कहते हैं हमारे को कि साहब रास्ता निकल नहीं सकता। क्यों? कारण बोले फलानी ज़मीन है, ढेमकानी ज़मीन है। अरे दुनिया भर के कालका परिषद में, कालका परिषद के अंदर दुनिया भर के बन रहे हैं एक से एक के लिए। तो तुम कभी नहीं पूछते क्यों? वहाँ तो माल मिलना है, यहाँ क्या माल मिलना है? वहाँ के माल में और यहाँ के माल में फ़र्क है। ये हालत है हमारे शमशान घाटों की। अजीब आदमी हो यार। हमें तो समझ नहीं आता, जब ये शेड बनाया गया था ये दूसरा शेड बनाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पे क्यों बनाया गया ये शेड? बोले साहब इधर से नज़र नहीं आता। अरे यार देखना क्या है तूने, साफ करो। और हालत देखो, 4 महीने पहले आया था तो कुछ और हालत थी, अब तो बिगड़ी पड़ी है। मैं समझ नहीं आती लोकल लोग कैसे, क्या लोकल लोग कर नहीं सकते? इस गाँव के अंदर एक बीजेपी का नेता रहता है, वो बोलता है कि मैं शेड तो छोड़ो, मैं तो शमशान घाट नया बनाऊँगा। क्यों बनाएगा भाई? अपनी जेब से बनवा लेना, ले लेना अपनी जेब के पैसे। हम तो नहीं बनने देते। पहले इसी को रेनोवेट करो, इसी को बढ़ाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये शेड कितना बढ़िया बना, बोले जम नहीं रहा। यार हद है, तेरे घर में कच्ची लस्सी की दही जमेगी तो तू जमा लेगा? कैसे जमा लेगा? दही तो दूध से जमती है बाबू। हो गया बहुत कुछ खेल। हालत बहुत ख़राब है। अधिकारियों को बार बार कहा जा रहा है। और मुख्यमंत्री महोदय आपसे भी निवेदन है, हिसाब लो इनसे। कालका परिषद का नाश करके रख दिया इन्होंने। फिर कहते हैं राजीव सचदेवा तू एग्रेसिव है, बहुत गंदा बोलता है। क्या करूं साहब, आवाज़ें निकलती हैं। निकलूँ ना तो मैं क्या करूं? मैं रोज़ सोच के आता हूं कि आज मैं आराम से बोलूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, आराम से बोलने के बाद शायद इनको सुना ही नहीं देता। मेरा नहीं समझ नहीं आती। कालका परिषद में भी एक शेड डला हुआ, 2.5 साल हो गए, वो तो नहीं हिला। ये कि कुत्तों वाला हाल हो गया इसका, बेचारे का, गरीब का। अब आप कहोगे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। साहब मैं गलत नहीं बोलता। देखो ये एक आम आदमी की हालत क्या है। ना उसको रोटी मिल रही, ना पानी मिल रहा, ना सड़क मिल रही, ना मिल रही लाइट, और ना मिल रही शिक्षण संसाधन। और अब तो शमशान घाटों पे भी बुरू हाथ में हाथ रखना शुरू कर दिया। कैसे काम चलेगा? ध्यान दें मुख्यमंत्री साहब, आपको स्वयं देखना पड़ेगा। बहुत ईमानदार हैं, परंतु आपके नीचे काम करने वाले लोग शायद ठीक नहीं है, जो आपके दिए हुए पैसे का इस्तेमाल सही नहीं करते। नहीं चलेगा साहब, नहीं चलेगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।